प्रमुख, रणवीर गुड़ा पूर्व विधायक और डॉक्टर मूल सिंह जी पूर्व विधायक, ये भी पधारे। जय संघ शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज पूरा समाज किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का भेद किए हुए बिना एक जगह एकत्रित हुआ है। ये माँ का ही रूप है। मैं उस देवी को प्रणाम करता हुआ श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी की दिव्य उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी साहब को प्रणाम करता हूं और अपनी बात को आरंभ करता हूं। हम त्रेता के समय की कल्पना करें। उस त्रेता युग में वशिष्ठ जैसे तपस्वी, वाल्मीकि जैसे ऋषि, अत्रि जैसे ऋषि, दशरथ जैसे राजा और विदेहराज जनक जैसे लोगों के होते हुए भी जब राक्षसी प्रवृत्ति अपना विस्तार कर रही थी, राक्षसी संस्कृति आदर्श बनती जा रही थी और देवत्व के साथ में अवतरित राम भी जब युवराज बनने के लिए अग्रसर थे, उस समय एक जागृत क्षत्रिय अपने पुरुषार्थ के बल पर सृष्टि के समस्त ज्ञान को अपने अंतर में अवतरित कर उस ब्रह्म ऋषित्व को जब उन्होंने प्राप्त किया, उनके मन में एक पीड़ा जागृत हुई। उनका हृदय उस अपसंस्कृति के प्रसार से पीड़ित हुआ और उनकी उस पीड़ा ने उस राजकुमार राम को, उस दशरथ पुत्र राम को भगवान राम बना दिया और उनको श्रेष्ठ आर्य संस्कृति के उसकी पुनर्स्थापना के लिए उस मार्ग पर प्रशस्त कर दिया। हम द्वापर की बात करें, अंतर से जागृत एक क्षत्रिय जिसको भगवान कृष्ण के रूप में हम जानते हैं, वो भी उस समय की अपसंस्कृति से प्रभावित होकर, उस अपसंस्कृति से द्रवित होकर पांडवों के रूप में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को माध्यम बनाकर उस अपसंस्कृति के समस्त स्रोतों का उन्होंने विनाश कर दिया। हम 2500 वर्ष पूर्व की बात करें, जब यज्ञों के नाम पर लूट और तांडव का मचने लगा, तब भी एक जागृत क्षत्रिय उसका हृदय द्रवित होता है और भगवान बुद्ध के रूप में संस्कृति के नाम पर फैली अपसंस्कृति को वो संहारक बनते हैं। ऐसी ही पीड़ा शताब्दियों के बाद, शताब्दियों की गुलामी के बाद में जब भारत की देश आजादी की अंगड़ाई ले रहा था और जब भारत के लोग परमुखापेक्षी होकर उन्हीं लोगों की ओर टुकर टुकर देख रहे थे जो भारत की दुर्दशा के कारण थे, तब एक क्षत्रिय जो 20 वर्ष की उम्र थी जिनकी, उनके हृदय में एक पीड़ा जागृत होती है
और वो तनसिंह जी के रूप में उत्पन्न होकर और उनके जो हृदय की पीड़ा होती है उसका मूर्त रूप होता है क्षत्रिय युवक संघ। हमने विश्वामित्र की बात की। विश्वामित्र स्वयं दैवीय शक्तियों से संपन्न राम मिल गए उनको, लेकिन पूज्य तनसिंह जी को इस प्रकार के राम उपलब्ध नहीं थे। कृष्ण स्वयं समस्त दैवीय शक्तियों से उपार्जित थे, संपन्न थे। उनको पांडव मिल गए थे, उनको युधिष्ठिर धर्म के रूप में मिल गया था, भीम कर्म के रूप में मिल गया था, एक ध्येयनिष्ठ अर्जुन मिल गया था। लेकिन पूज्य तनसिंह जी के पास में वो पांडव भी नहीं थे, वो 5 पांडव भी नहीं थे, और न था उन भगवान का सुदर्शन जिससे कि वो इस प्रकार का कोई काम कर सकते। भगवान बुद्ध की तरह पूज्य तनसिंह जी व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग तक भी सीमित नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो व्यक्ति नहीं था, वो समाज और राष्ट्र की दिशा को बदलना उनका लक्ष्य था। उनका राम के जो वंशज थे, उन राम के वंशजों में जो बिखरा हुआ संकल्प था उसको जागृत करना था। जो पांडव थे उनका पांडवों का जो पांडवत्व था, जो युधिष्ठिर की सत्य था, जो अर्जुन का ध्येय निष्ठा थी, जो उसका शौर्य था, उसका तेज था, उसको जागृत करने का प्राण किया था। इसलिए उसके पांडवों के उस पांडवित्व को जागृत करके उसको संगठित करने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। वो स्वयं बुद्ध बनने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बुद्ध बनने की परंपरा को प्रतिष्ठापित किया। विश्वामित्र को वशिष्ठ द्वारा प्रशिक्षित राम मिल गए, कृष्ण को द्रोणाचार्य प्रशिक्षित पांडव मिल गए, लेकिन पूज्य तनसिंह जी के समय तक इस प्रकार की जो परिस्थिति थी, इस प्रकार के जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई थी। जो हमारे गुरुकुल थे जिनमें इस प्रकार का शिक्षण मिला करता था, वो सारा का सारा इस प्रकार का शिक्षण समाप्त हो गया था। इसलिए अब न वशिष्ठ थे और न द्रोणाचार्य उपलब्ध थे। इसलिए पूज्य तनसिंह जी को उस विश्वामित्र की भूमिका के साथ साथ कृष्ण के उन गीतोक्त कर्म के प्रशिक्षण के साथ साथ उस द्रोणाचार्य की भूमिका भी निभानी थी और वशिष्ठ की भूमिका भी निभानी थी। उनको वो आधार भूमि तैयार करनी थी जिस पे गीता का ज्ञान अवतरित किया जा सके। अगली परिस्थिति पूज्य तनसिंह जी के सामने थी कि राम, कृष्ण और पांडवों के वंशज जो उपलब्ध थे उनके पास में, उनका संकल्प, उनका पुरुषत्व, उनका ध्येय निष्ठा, उनका शौर्य, उनका तेज, उनकी दृढ़ता और जो भी क्षत्रिय गुण होते हैं, वो सारे के गुण शताब्दियों से सुप्त थे। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन काल में, अभी हमने बात की, गजेंद्र सिंह साहब कह रहे थे कि 75 साल कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। पूज्य तनसिंह जी की भी एक निश्चित उम्र थी और उस व्यक्ति के जीवन काल में कुछ वर्षों में इस प्रकार का जागृत करना संभव नहीं था। शताब्दियों की प्रयास की आवश्यकता और एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी पूज्य तनसिंह जी को, जो इस प्रकार से एक निरंतर और नियमित रूप से उसमें आने वालों को उस विश्वामित्र की पीड़ा को जागृत कर सके, उस विश्वामित्र की पीड़ा को जागृत करके वो उसको वशिष्ठ भी बना सके और उस राम के गुण भी वो दे सके। इस प्रकार की प्रणाली उनको अपनानी थी। उनमें वशिष्ठ और राम दोनों को उनके अंदर जागृत करने थे। क्षत्रिय युवक संघ एक ऐसी प्रणाली है जो शास्त्र के अभ्यास द्वारा अंतर को जागृत करती है और फिर ऐसे अंतर से जो जागृत लोग होते हैं उनको युगानुकूल, उनको शास्त्र अपनाकर, शस्त्र अपनाकर संसार को हमारे आदर्शों के अनुरूप भेजता है। लेकिन हम कहें कि जिस प्रकार से अभी बात कही कि ये कोई काल सापेक्ष काम नहीं है, कोई समय के काम नहीं है, कोई परिस्थिति विशेष का भी काम नहीं है, बल्कि उस शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति है क्षत्रिय युवक संघ, जिसकी पूर्ति के लिए नृसिंह अवतार होता है, वाराह अवतार होता है, भगवान राम अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं और अवतार लेते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं, भगवान महावीर आते हैं, रामदेव, जाम्बोजी और अभी जो हमने बहुत
हमारे क्षत्रिय पूर्वज हुए हैं वो सारे आए हैं। इस प्रकार के जब लोग आते हैं तब जाकर इस प्रकार का निर्माण होता है। और पूज्य तनसिंह जी को भी यही प्रणाली अपनाने की बात थी। और इसीलिए क्षत्रिय योग संघ उस पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने का काम करता है। क्षत्रिय योग संघ उस मानव को उस महामानव बनाने का काम करता है। और राजपूत को क्षत्रिय बनाने की प्रयोगशाला है क्षत्रिय युवक संघ। और इस प्रयोगशाला में तनसिंह जी ने कार्य आरंभ किया। वे जानते थे कि सृष्टि का एक शाश्वत नियम है और यहां पतन स्वाभाविक है और उत्थान है वो थोड़ा दुरूह होता है, कष्ट साध्य होता है। व्यक्ति को नीचे गिरने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन ऊपर उठने के लिए उनको प्रयास करना पड़ता है। हम जानते हैं पहाड़ी से यदि पानी को गिराना हो तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, पानी को गिरा दीजिए, वो नीचे अपना आप नीचे आ जाएगा। लेकिन उसी पानी को यदि पहाड़ी पर ऊपर ले जाना हो तो हमको पाइप लगाना पड़ता है। हम जानते हैं कि आकाश से जब तारा और उल्कापिंड गिरते हैं तो स्वतः ही पृथ्वी की ओर आते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस प्रकार से होता है। उसके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन किसी रॉकेट को ऊपर उठाना हो तो क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़ता है। और इसी प्रकार से हमको व्यक्ति को देखें, यदि व्यक्ति को नीचे गिरना है, व्यक्ति को दुष्प्रवृत्तियों में शामिल होना है, उसको दुष्प्रवृत्तियों का दामन थामना है, उसको जीवन में गलत कुछ काम करने हैं तो उसको कुछ करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि सड़क पे चलता हुआ एक साधारण व्यक्ति भी उसका ट्रेनर बन सकता है, उसको प्रशिक्षण दे सकता है। व्यक्ति को यदि अपने जीवन में ऊपर उठना है, व्यक्ति को अपने के अंदर व्यक्तित्व सुधार लाना है, अपने व्यक्तित्व को बदलना है, अपने चिंतन और भावना को बदलना है, तो उसके लिए फिर प्रयास करना पड़ता है और उसके लिए गंभीर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और उस गंभीर पुरुषार्थ के साथ साथ आवश्यकता है उसे बदलने के लिए एक कार्य प्रणाली की। क्षत्रिय युवक संघ एक ऐसी ही कार्य प्रणाली की बात करता है जो नियमित रूप से, जो निरंतर रूप से सत्संग देता है, जो इस प्रकार का अभ्यास कराता है। पूज्य तनसिंह जी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली का आगाज किया, उन्होंने बनाया और उस मार्ग पर चलते हुए अणुव्रत से महाव्रत की ओर बनाकर सच्चा क्षत्रिय का निर्माण बनाने की एक कार्यशाला प्रारंभ की। और यही है क्षत्रिय युवक संघ का मार्ग। पूज्य तनसिंह जी का एक गीत की पंक्ति आती है, वह होगा न नया पाठ फूला सा फिर दोहरेगा। क्षत्रिय युवक संघ कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के उस दर्शन को ही प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए हमारे महान पूर्वजों ने अपना जीवन जिया। इस प्रकार संघ उसी लक्ष्य को के लिए जीने और मरने की बात करता है जिसे हमारे पूर्वजों ने जीना और मरना हमको सिखाया है। क्षत्रिय योग संघ एक युग सापेक्ष साधन संगठन है और ऐसे लोगों का संगठन जिनका अंतर जागृत हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने आंगन में बुलाकर उनका अंतरावलोकन की क्षमता विकसित कर उनके अंतर को जागृत करता है। और अंतर को जागृत करके ऐसा प्रयास करते करते एक ऐसा संगठन का निर्माण कर रहा है जो संसार में एक सतोगुणीय जातीय भाव का निर्माण कर रहा है। संगठन के अंदर यदि हम माने कि क्षत्रिय योग संघ में पूज्य तनसिंह जी के साथ द्वारा जागृत इस संगठन की ज्योत के अंदर पूज्य आयुवान सिंह जी का भी हमने वीडियो विजुअल देखा, पूज्य नारायण सिंह जी का हमने वीडियो विजुअल देखा और आयुवान सिंह जी का पुरुषार्थ इसमें शामिल हुआ, नारायण सिंह जी की तपस्या इसमें शामिल हुई और पिछले 32 वर्षों से माननीय भगवान सिंह जी के मार्गदर्शन में संघ किस प्रकार से हमारे समाज में सर्व स्वीकार्य हुआ है, आज हम इसका उदाहरण जीता जागता देख रहे हैं। क्षत्रिय युवक संघ एक प्रगतिशील संगठन है, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमें अनुभूत सत्यों पर दृढ़ रहना और नवीन सत्यों को अंगीकार करना सिखाया गया है। हमारे मार्गदर्शकों ने हमें अपने जीवन को आदर्श बनाकर हमको सिखाया है कि साध्य कभी पुराना नहीं हुआ करता है, साध्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो कभी स्थायी नहीं हुआ करता है। इसी सीख की अनुपालना में हमें हर उस सत्य को दृढ़ रहना है जो हमारे पूर्वगामियों ने अनुभव करके इस मार्ग पर चलकर
हमको जीना सिखाया है और उसी के अनुरूप नवीन अनुभव के लिए हम स्वयं तैयार हैं, ये क्षत्रिय योग संघ हमको सिखाता है। आज हीरक जयंती हम मना रहे हैं। समाज का उत्साह हमें प्रेरणा दे रहा है। ऐसा लगता है जाति स्वरूपा मां आशीर्वाद देने के लिए उमड़ रही है। तन सिंह जी कह रहे हैं जैसे कि इस आशीर्वाद को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना, उस कारण को नहीं भूलना है जिसके कारण हमको इसका आशीर्वाद मिल रहा है। वो कारण वो दूर बैठे उस ढाणी में बैठे उस शाखा के रूप में जिसने तपस्या की, उसका परिणाम जो हमें यहां दिखाई दे रहा है, उन लोगों की वह तपस्या जो सर्द रात्रि में नदी के तपेटे में शिविर के रूप में बैठकर इस केसरिया ध्वज के सामने पहरा लगाकर जो नन्हे नन्हे बच्चे रात रात को इस प्रकार से पहरा देते हैं, उस तपस्या का यह परिणाम है। उस तपस्या को हमको अब गुणित करना है। हमें पुनः उस शाखा और शिविर स्थल पर लौटना है और मौन तपस्वी के रूप में उन पूर्वगामियों के मार्ग पर हमको लौट जाना है। क्षत्रिय योग संघ आज यही कहता है, हम समाज माता के पुत्र हैं। निश्चित रूप से हमारी माता की हमारे से बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं और हर समस्या के लिए हमारे से अपेक्षा करेगा। क्षत्रिय योग संघ कहता है कि किसी भी अपेक्षा की उपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन क्षत्रिय योग संघ अपनी मूल साधना में किसी प्रकार की शिथिलता लाए बिना हर प्रकार की समाज की जो समस्या है उसका यथाशक्ति और यथासंभव हर अपेक्षा की पूर्ति अपने योग और अपने बलबूते के अनुसार करता है, क्योंकि वो मानता है कि क्षत्रिय योग संघ की जो साधना है वो समाज सापेक्ष है। समाज की हर समस्या हमारी अपनी समस्या है। समाज के विरुद्ध होने वाला प्रत्येक षड्यंत्र हमारे ऊपर होने वाला षड्यंत्र है। समाज पर होने वाला हर आक्रमण हमारे ऊपर होने वाला आक्रमण है। लेकिन संघ उसका प्रतिकार अपने हिसाब से करता है, अपने आदर्शों के अनुसार करता है। हम आज जो देश में चल रहा है कि जैसे को तैसा, उस परंपरा की हम बात नहीं करते। यह हमारा कभी आदर्श नहीं रहा है। हमारा आदर्श भगवान राम रहे हैं। भगवान राम जब सीता का अपहरण हो जाता है तो वो मंदोदरी के अपहरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि उस रावण को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो दुर्योधन की पत्नी का हरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि दुर्योधन का उसके साथियों सहित संहार करते हैं। और यही है क्षत्रिय योग संघ का आदर्श, यही है क्षत्रिय योग संघ की भूमिका कि इसी प्रकार से वो काम करता है। हम दुर्गादास की बात कर रहे थे अभी, सुनी कि औरंगजेब की तरह उसके दुश्मन की संतान को समाप्त करने का काम नहीं करते, बल्कि औरंगजेब के पोते और पोती का जब पालन और पोषण किया उन्होंने, उसी प्रकार का हमारा आदर्श है। और यही बात क्षत्रिय योग संघ हमको कहता है। पूज्य तन सिंह जी तो कहते हैं, बभगने की प्रतीक्षा में मुझे सहना सिखा देना। और क्षत्रिय योग संघ हमें यही बताता है कि हमको उफनना नहीं है, हमको उबलना है। क्षत्रिय योग संघ का संदेश आज यदि हम सुनते हो, यही कहता है कि जो संसार को राह दिखाने वाला है, जो संसार को रास्ता दिखाने वाला है, उसको पहले स्वयं को राह जानना होगा, उसको स्वयं को रास्ता भूलना नहीं है। जो दूसरों में देखना है उस पहले स्वयं में देखना प्रारंभ कर दे। इसीलिए तन सिंह जी ने कहा है कि निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। पहले स्वयं को बनाओगे तो संसार को अपने पीछे चला पाओगे। यही क्षत्रिय योग संघ का संदेश है। आइए आज हम सब इस माता के रूप को देखते हुए हम यह संकल्प लें, चाहे हम किसी भी जाति से हों, किसी वर्ग से हों, किसी भी धर्म से हों,
हम भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश को कि स्वे स्वे कर्मण्य भीर तैसम सिद्धिम लभते नर, कि अपने अपने निश्चित किए हुए उस कर्मों को, अपने निश्चित कर्तव्य कर्म को, अपने निश्चित स्वधर्म का पालन करते हुए हम स्वयं अपना कल्याण करें, हम हमारे समाज का कल्याण करें और आज हम हमारे राष्ट्र का कल्याण करें। यही क्षत्रिय योग संघ का संदेश है। जय संघ शक्ति। आभार माननीय संघ प्रमुख साहब। एक सोन सिंह जी राठौड़ कोई दुजार है, उनका बैग 5 नंबर गेट पे है, वो ले लेवे। अब मैं माननीय संरक्षक महोदय भगवान सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को प्रदान करें। अंतिम वक्ता के रूप में माननीय भगवान सिंह साहब अपना संदेश दे रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर और इंतजार करें। इतनी